चलो अच्छा सुनो, ध्यान से सुनते हैं सारे के सारे। पहला इलस्ट्रेशन कर रहे हो, ए चाचा चुप हो जाओ बस, अब कहीं उल्टा लटकाऊं। अब पहला इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। अभी हमने लास्ट क्लास में, मतलब थी तो यही क्लास वीडियो के अकॉर्डिंगली, लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, बैलेंस शीट बनानी। अब हम क्या सीख रहे हैं भाई, कंपैरेटिव का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन कौन सा है भाई, फॉलोइंग द फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनायक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कतेक नंबर का है भाई, यू कितने, 4 नंबर का, 4। क्या दिए ला इसके अंदर, ओ माई गॉड्स, इसने बैलेंस शीट पहले से बना के दे दी हमें। ये तो लॉटरी लग गई, ऐसा आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। और अगर ऐसा आ गया तो तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, हमें कुछ करना ही नहीं, अब तो बस कंपेयर करना है हमें। तो देखो मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सब तुम बना लेना। कैसे है जी, अरे सर कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ओए, अब आवाज़ पे सबर। पहले ये देखो, जो बैलेंस शीट उसने दी हुई है उसमें प्रीवियस ईयर किधर दिया हुआ है, राइट हैंड पे दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है। ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चा एग्जाम में करके दिए जाता है, इसमें राइट हैंड पे दिया हुआ है, लेकिन जो तुम्हें कंपैरिजन में करना है उसमें प्रीवियस ईयर को लेफ्ट हैंड पे लिखना है। समझ में आई बात। तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बना रहे हैं कौन सी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये कॉलम बनाया मैंने 2, ध्यान दे लो इधर सब। पहला क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला क्या था हमारा, शेयर होल्ड। सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ, जो वहां दिया हुआ है मैं कॉपी कर रहा हूँ बस। शेयर होल्डर फंड में क्या है, शेयर कैपिटल ए, और बी कौन सा है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन एक नोट नंबर भी है, अच्छा लेकिन एक बात बस तुम्हें बड़े अच्छे से याद रखनी है, वो ये है बात, क्या है वो बात, वो बात ये है कि तुम्हें पहले क्या बनाना है, प्रीवियस ईयर। क्या बनाना है पहले, फिर बनाना है करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई, 18 है कि 19 है, यहाँ 18। तो 18 यहाँ बनाया, 19 यहाँ बनाया, नोट नंबर यहाँ लिख दिया। आगे 18 कितना था भाई, शेयर कैपिटल था 20 लाख का, और 19 कितना है भाई, 21 लाख का। यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा गलती कर देता है बस, और 2,30,000 का, बस यही बच्चा गड़बड़ करता है, और कोई गड़बड़ नहीं करता है। इसे मैंने बोल दिया ए, इसे मैंने बोल दिया बी। क्या बोल दिया इसे मैंने, बी। अब मैं निकाल रहा हूं सी। तो सी का मतलब क्या होता है कि बी में से, देखो ध्यान से, तुम्हें निकालना है डिफरेंस कितना आता है। चुप हो जाओ। बी में से ए को माइनस करना है। देखो अब समझ नहीं आया, बी में से तुम्हें निकालना है कि ये बढ़ा है कि घटा है। तो देखो ये 20 से 21 हुआ है कि 21 से 20 हुआ है, 20 से 21 हुआ है। तो तुम निकालोगे कैसे इसे, डिफरेंस बढ़ा है ये कैसे निकालोगे, 21 माइनस 20 करोगे कि 20 माइनस 21, 21 माइनस 20 करोगे, तभी तो पता चलेगा कितना निकला है। तो तुम्हें पता चला 1 लाख से इंक्रीज हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये माइनस में होता तो मैं ब्रैकेट में करता, वरना मैंने सिंपल लिखा है। तो 1 लाख लिखा है तो मतलब ये प्लस वाली आइटम है। और कैसे निकाली मैंने, इसमें से इसे लेस करा, मतलब b माइनस ए करा जी हमने। तो फॉर्मूला नहीं याद करना, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये दिमाग लगाना है अपना। b माइनस ए, ऐसे ही इसमें भी कितना लिखूंगा मैं, 30,000। बार बार नहीं करके, सब में ऐसे ही कर दूंगा नीचे तक, लास्ट तक बिल्कुल। टोटल का भी ऐसे ही करूंगा मैं, सबका ऐसे ही कर दूंगा मैं। कर दिया जी। अब तुम्हें क्या निकालना है, परसेंटेज। क्या परसेंटेज, ये कितना परसेंट है इसका, ओपनिंग से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, तुम निकालोगे डी। कैसे निकालोगे, ये जो निकला है सी अपॉन ए इंटू 100, यही तो करोगे। मतलब कैसे निकालोगे, 1 लाख अपॉन 20 लाख इंटू, ऐसे ही तो निकालते हैं भाई। और कोई तरीका है तो मुझे बता दो, और कोई तरीका है तो मुझे बता दो। तुमने 20 लाख, तुम्हारे अगर 20 में से 10 नंबर आए तो कितने परसेंट आए, कैसे निकालोगे, 10 अपॉन 20 इंटू 100। यहाँ वो मैंने वही करा, 20 लाख में 1 लाख बढ़ गया तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 1 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। तो 1 लाख मतलब सी, तो सी अपॉन में क्या रखा हमने, ए इंटू 100।
समझ में आया कि दोबारा रिपीट करूँ? आगे समझ में? बस खत्म क्वेश्चन हमारा। इसे कर देना रफ में कैलकुलेशन। सर जी आपने तो बोला रफ में कुछ करना ही नहीं। हाँ तो दिमाग क्यों लगाना, जब रफ में वही काम करोगे वो नीचे वर्किंग नोट बना के कर दो, क्यों टेंशन लेनी फालतू की। सही बात, वही काम नीचे वर्किंग नोट में कर दो उठा के। ये कैलकुलेशन जो, अरे भाई शीट बहुत बड़ी है, कोई नहीं मना करने का शीट यूज करने, एक्स्ट्रा करने के नंबर नहीं कटते। जब रफ में करना है तो उसे वर्किंग नोट में ही कर दो ना नीचे, उसे क्या पढ़ दू जितना पढ़ना चाह रहा। सही बात बिल्कुल। तो कितना परसेंट आ गया तुम्हें पता है मेरी कैलकुलेशन फिर कितना हुआ है? ये परसेंटेज में आंसर आएगा इसका हमेशा, तो चाहे यहीं पे लिख दो 5%। ऐसे ही इसका जब मैंने निकाला तो आ रहा है 15%। अब आंसर देख लो बुक के अंदर, इसने शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ की परसेंटेज निकाल दी। और देखो वर्किंग नोट में, देखो 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 देखो, इसने भी वर्किंग नोट के अंदर निकाल के दिखा रखा है। सही बात गलत बात? सही बात, इसने भी वर्किंग नोट के अंदर निकाल के दिखा रखा है। अगले वाला जो इलस्ट्रेशन है वो सेम टू सेम है, बस फ़र्क क्या है उसके अंदर? वो फ़र्क है कि उसने बैलेंस शीट बना के नहीं दे रखी, हमें बनानी होगी बस। यहाँ बुक में देखो, ये समझ में आ गया? पहले ये बताओ, अगर उसने बैलेंस शीट दे दी तो कोई सा ऐसा यहाँ पे, अब ये तो नहीं है जो कह दे कि सर मेरे से नहीं कंपैरिजन होने का। क्या करना है सर जी? प्रीवियस ईयर बिल पहले लिखो, फिर करंट ईयर लिखो, फिर करंट में से प्रीवियस हटा दो, से बोल दूंगा मैं सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और फिर परसेंटेज निकालने तो कैसे नहीं, ये अपॉन ये इंटू 100, मतलब सी अपॉन ए इंटू 100। फटाफट लिख दो, सारी की सारी हो गया, 4 नंबर पक्के। ये था चैप्टर। बताओ मैंने क्यों कहा 2 दिन का चैप्टर है, इसलिए कहा 2 दिन का चैप्टर है। देखो अगला सेकंड नंबर का इलस्ट्रेशन देखो। पहले देख लो इलस्ट्रेशन, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट नहीं दी, तो मेरे को फटाफट खटाखट जल्दी जल्दी मेरे को बताओ कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। जिस रिजर्व एंड सरप्लस, जिससे पूछूं वो बोलना, बाकी कोई नहीं। वासु रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आता है? सर रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड में, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन पहले शेयर कैपिटल जरूर बनाओगे, ऐसा नहीं करोगे पहले रिजर्व लिख लिया फिर शेयर कैपिटल। करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स में ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इनमें न करना, ठीक है ना। दूसरा, शेयर कैपिटल पहले लिखोगे, करंट ईयर पहले लिखना, प्रीवियस ईयर बाद में लिखना, कहीं उल्टा कर दो। सही बात है ना, बहुत ध्यान से फोकस के साथ बनाना। शेयर कैपिटल का ये रही, शेयर होल्डर फंड में ही शेयर कैपिटल। ट्रेड पेबल कहाँ जाएगा, कौन बताएगा? हाँ बताओ। करंट लायबिलिटीज में एक अलग से हेड है ट्रेड पेबल। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे? नॉन करंट एसेट्स में सब हेड का नाम क्या है? पीपीई एंड आई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल। पीपीई में तो ऊपर के 2 लिखोगे, गुडविल आई में लिखोगे इंटेंजिबल्स। देख लो आंसर भी चाहे एक बार करके देख लो खोल के। अगला इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बोलता तो हम नॉन करंट मानते हैं, अभी बताया मैंने। करंट को करंट है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। उसके बाद क्या करोगे? जस्ट कंपैरिजन करा, 4 नंबर पक्के वहीं पे खरे खरे एकदम कि सौदा खरा खरा, 4 नंबर का। बताओ समझ में आया क्या? मक्कज में आया क्या? इजी लगा ना? बोल दो पूरी अकाउंट्स ऐसी ही होती, काश मज़ा ही आ जाता। दूसरी क्लास में एडमिशन ले लो। कितने खर्चा करके लेके आने हैं? 1 2 का 3 नॉट ज़्यादा दो तो रोना, कम दो तो रोना। क्या बेटा? परसेंटेज ना ना ना, परसेंटेज का टोटल क्या? जब तुम सुनो बॉयज, जब तुम टोटल की परसेंटेज टोटल से निकालोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का टोटल वहीं आ जाएगा। जब तुम टोटल एसेट्स का कंपैरिजन करके परसेंटेज निकालोगे ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर का टोटल भी उसी के बराबर आ रहा होगा। क्रॉस चेक करने का भी तरीका है हमारा, ये देख लो चाहे बुक में करके बार। टोटल इसके अंदर 15 इलस्ट्रेशन है, तो सर बाकी कैसे कब करेंगे? कल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें सिखाना होगा मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमने आज तक नहीं सीखा बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, एसपीएल अलग होता है, तो अब हम क्या सीखेंगे यहाँ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो कल सीखेंगे। तो आज कहाँ तक इलस्ट्रेशन करने हैं? 1 2 3 बस, दैट्स इट। चलो जी वीडियो बंद कर दो।